ओहायो शहर में 28 अप्रैल 2019 की रात को ये शख्स गुरप्रीत सिंह अपने घर से भागते हुए पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके घर के सारे लोग खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं। पुलिस गुरप्रीत के घर पहुंचती है और गुरप्रीत से पूछती है कि क्या हुआ। उस समय गुरप्रीत सिंह बस इतना ही बोल पाता है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को सेव कर लो, प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लो। और पुलिस जैसे ही गुरप्रीत सिंह के घर के अंदर दाखिल होती है तो वो उस मंजर को देख के दंग रह जाती है। क्या हुआ था उस रात को, पूरे केस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। गुरप्रीत सिंह इकलौता बेटा था करम सिंह का और दलजीत कौर का, और वो पंजाब के मनूपुर गांव का रहने वाला था। साल 2002 में गुरप्रीत सिंह की शादी 20 साल की उम्र में शैलिंदरजीत कौर के साथ होती है और उस समय शैलिंदरजीत कौर की उम्र थी 23 साल। शैलिंदरजीत पिछले कई साल से अमेरिका में रह रही थी और शादी के बाद गुरप्रीत सिंह भी शैलिंदरजीत के साथ ही अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, जहाँ दोनों के 3 बच्चे होते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और फिर दोनों ने, गुरप्रीत और शैलिंदरजीत ने, केंटकी में ही एक गैस स्टेशन भी ओपन किया और वो गैस स्टेशन कुछ दिनों तक तो प्रॉफिटेबल चला और बाद में जब दोनों को ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो उन दोनों ने वो गैस स्टेशन बंद करने का सोचा और फिर वो दोनों वेस्टचेस्टर ओहायो में शिफ्ट हो गए। ओहायो पहुंचने के बाद दोनों ने अपना घर ले लिया और फिर कुछ दिन बाद शैलिंदरजीत कौर के माता और पिता, जो कि दूसरी किसी सिटी में रहते थे, वो भी उन दोनों के पास ओहायो ही शिफ्ट हो गए। 2008 में गुरप्रीत सिंह ने ओहायो में ही रोलिंग हिल्स नाम की अपनी ट्रकिंग कंपनी स्टार्ट कर दी, जहां वो हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करता था और उसकी जो ट्रकिंग कंपनी थी वो अच्छे पैसे कमा रही थी, उससे वो अच्छा मुनाफा बना पा रहा था। घर में हाथ बटाने के लिए शैलिंदरजीत कौर के जो पिता थे वो एक वेयर हाउस में काम करने लगे थे एज अ पार्ट टाइम जॉब, और वहीं जो शैलिंदरजीत कौर की माँ थी वो एक लॉन्ड्री हाउस में काम करती थी कपड़े तय करने का। वहीं शैलिंदरजीत कौर घर को संभालती थी, बच्चों को स्कूल से लेके आना, उनको छोड़ के आना, सबके खाने पीने की देखरेख शैलिंदरजीत ही करती थी। और इन्हीं के साथ ही ओहायो में रहने आ गई थी शैलिंदरजीत कौर की मौसी भी। कुछ समय बाद शैलिंदरजीत कौर की माँ जहाँ काम करती थी, जिस लॉन्ड्री हाउस में वो कपड़े तय करने का काम करती थी, वो अपनी बहन मतलब कि शैलिंदरजीत कौर की जो मौसी थी उसको भी अपने साथ वहीं कपड़े तय करने वाली दुकान पे लगवा देती है। घर के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सबकी लाइफ बढ़िया चल रही थी और देखा जाए तो सब फाइनेंशियली सेट भी थे, पैसे की घर में कोई कमी ही नहीं थी। और फिर रात आती है 28 अप्रैल 2019 की, जब 9:43 पे घर से बाहर भागते हुए गुरप्रीत सिंह डरे सहमी हालत में पुलिस की इमरजेंसी लाइन 911 पे कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि उसके घर के 4 लोग खून से लथपथ हालत में पड़े हुए हैं। पुलिस ने जब गुरप्रीत से सवाल किया कि उनमें से किसी की सांसें चल रही हैं, तो उस समय गुरप्रीत कोई खास जवाब दे नहीं पाया, क्योंकि ये सब देख के गुरप्रीत बड़ा डर गया था। गुरप्रीत सिंह की कॉल के बाद तुरंत 911 की टीम वेस्टचेस्टर ओहायो अपार्टमेंट में उनके घर पहुंचती है और उस समय गुरप्रीत सीढ़ियों में बैठकर रो रहा था और गुरप्रीत के सारे कपड़े खून से सने हुए थे। घटना के समय गुरप्रीत सिंह के बच्चे अपने चाचा चाची के साथ बाहर खाना खाने गए हुए थे और जब पुलिस की टीम अपार्टमेंट के अंदर जाती है तब तक सारे लोग दम तोड़ चुके थे और पुलिस को वहां से 4 लोगों के शव मिले और उसमें थे गुरप्रीत सिंह की पत्नी शैलिंदरजीत कौर, शैलिंदरजीत कौर की मां, शैलिंदरजीत कौर के पिता और शैलिंदरजीत कौर की मौसी। पुलिस ने इन बॉडीज़ को घटना स्थल से हटाकर तुरंत फॉरेंसिक स्टडी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ये सारी हत्याएं गोली मार के की गई है। इन लोगों पे 16 बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया था। इसके साथ ही घटना के 2 घंटे बाद पुलिस गुरप्रीत सिंह को अपने साथ वेस्टचेस्टर पुलिस डिपार्टमेंट ले गई एक सॉफ्ट इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि जिस समय वो अपने घर पहुंचा तो उस टाइम उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसे ही वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने सभी लोगों को ज़मीन पर पड़े हुए देखा और जहाँ सारे लोग खून से लथपथ थे, इसलिए उसने तुरंत 911 पे कॉल किया। पुलिस ने गुरप्रीत सिंह से पूछताछ की और इसके बाद उसके हाथों का गन शॉट रेजिड्यू के लिए एक टेस्ट किया और उसके बाद गुरप्रीत सिंह को छोड़ दिया, क्योंकि बार बार उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी कि क्या वो लोग ठीक हैं। पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल में लग गई और पास में जो अपार्टमेंट थे वहाँ नेबर से बात करी तो उनमें से एक नेबर कोरियो व्हीलर ने बताया कि 9:20 से 9:40 के समय वो अपने कुत्ते को घर के बाहर घुमा रहा था और वहाँ पर उसने गोलियों जैसी कुछ आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हुई तो उसके तुरंत 10 से 15 सेकंड बाद पास के तालाब में उसे एक स्प्लैश की आवाज़ सुनाई दी, जो कि कुछ अनयूजुअल थी। और जैसे ही उसने शूटिंग जहाँ से हुई थी उस एरिया में, उस अपार्टमेंट के पास ध्यान दिया
तो वहाँ पे उसे एक बंदा दिखाई दिया और जिसका बिल्ड गुरप्रीत से मेल खाता था। मतलब कि जो आदमी था उसकी कदकाठी गुरप्रीत से मेल खाती थी। और ये लेक गुरप्रीत सिंह के घर से करीब 35 फीट की दूरी पे थी। मतलब कि गुरप्रीत सिंह के बैकयार्ड में ही थी। पुलिस ने जब इस लेक की तलाशी ली तो पुलिस को इस लेक में से एक 9mm रगर हैंडगन मिली और इस हैंडगन का सीरियल नंबर मिटा रखा था ताकि पुलिस ट्रेस ही ना कर पाए कि ये हैंडगन किसके नाम रजिस्टर्ड है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो घटनास्थल से 16 गोलियां और कारतूस मिली हैं वो इसी हैंडगन की है जो कि पुलिस को लेक से मिली है। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो ये बंदूक मिली है इन्हीं से इन लोगों का मर्डर किया गया है और ये एक प्री प्लान मर्डर था, इसलिए ये जो बंदूक है हैंडगन है इसका सीरियल नंबर मिटा रखा था ताकि ट्रेस ना कर पाए कोई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 28 अप्रैल की रात को मर्डर वाली रात को गुरप्रीत सिंह का व्हीकल रात के 9:09 पे अपार्टमेंट के पास ही मौजूद था और जो गुरप्रीत सिंह का सेल फोन था वो भी अपार्टमेंट में मौजूद था रात को 9:09 पे। तो गुरप्रीत ने पुलिस को बताया कि वो अभी घर पहुंचा है और इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। लेकिन गुरप्रीत तो 9:09 पे ही घर पहुंच चुका था। तो गुरप्रीत ने 43 मिनट देरी से पुलिस को क्यों फ़ोन किया? ये बात गुरप्रीत को शक के घेरे में ले आई और जो पुलिस ने गुरप्रीत का गन शॉट रेजिड्यू के लिए टेस्ट किया था उससे भी ये इंडिकेट हुआ कि गुरप्रीत सिंह ने हाल ही में गोली चलाई है। और जो गुरप्रीत सिंह का नेबर था कोरियो व्हीलर, उसने भी बताया था कि शूटिंग वाली जगह पे उसने एक बंदा देखा है जो कि गुरप्रीत सिंह से मेल खाता है, उसकी कदकाठी गुरप्रीत सिंह जैसी ही है। इन सारी बातों को देखते हुए ये क्लियर हो गया था कि कातिल गुरप्रीत सिंह ही है। कोर्ट ट्रायल के दौरान गुरप्रीत सिंह बार बार अपने बयानों से बदलता हुआ दिखाई दिया। जहां गुरप्रीत सिंह ने सबसे पहले पुलिस को ये कहा था जैसे ही गुरप्रीत सिंह घर में घुसा उसे अपने घर के सारे लोग खून से लथपथ मिले, वहीं ट्रायल के दौरान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि जब वो घर में घुसा तो उसे 3 नकाबपोश लोग दिखे जिनके हाथों में बेसबॉल बैट था। इसके कारण गुरप्रीत सिंह डर गया था और वो घर से चला गया था। पर जैसे ही गुरप्रीत सिंह वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने घर के सभी सदस्यों को मृत पाया। और कोर्ट ट्रायल्स के दौरान ही गुरप्रीत सिंह ने एक और झूठ बोला और उसने ये तर्क दिया कि जो गुरप्रीत सिंह के ससुर हैं, मतलब कि शैलेंद्रजीत कौर के पिता, उनका ज़मीनी विवाद चल रहा था इंडिया में और किसी ने बदला लेने के लिए उन्हीं के सारे परिवार को अमेरिका में ख़त्म कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने गुरप्रीत सिंह के सारे बयानों को सिरे से नकार दिया और सबूतों को देखते हुए यही पाया कि मर्डरर गुरप्रीत सिंह ही है। अब ये तो क्लियर हो गया था कि मर्डर गुरप्रीत सिंह ने किया है, पर अब सवाल ये उठता है कि गुरप्रीत सिंह ने मर्डर किया क्यों? गुरप्रीत सिंह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था नवीकरण कौर के साथ और नवीकरण कौर का पति एक ट्रक ड्राइवर था और इसी चक्कर में 2011 में गुरप्रीत सिंह की मुलाकात हुई थी नवीकरण कौर के साथ और साल 2017 में नवीकरण का डिवोर्स हो जाता है अपने पति के साथ और इसी बीच गुरप्रीत और नवीकरण कौर के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। 2018 में गुरप्रीत सिंह ने नवीकरण को घर खरीदने के लिए $20,000 भी दिए थे और साथ ही एक ऑडी कार भी गिफ्ट की थी। ये दोनों हफ्ते में 1-2 बार मिल लिया करते थे और इसकी भनक ना तो शैलेंद्रजीत कौर को थी और ना ही उसके परिवार को। लेकिन मार्च 2019 में शैलेंद्रजीत कौर को एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पति ने $20,000 नवीकरण कौर को दिए हैं और इसके बाद से ही शैलेंद्रजीत कौर को पता चलता है कि उसके पति गुरप्रीत सिंह का अफेयर चल रहा है नवीकरण के साथ। इसके बाद से ही गुरप्रीत सिंह और शैलेंद्रजीत कौर के बीच में झगड़ा रहने लगा। गुरप्रीत सिंह ने नवीकरण कौर को गाड़ी दिलाई थी तो कार का मेंटेनेंस का खर्चा, उसके तेल पानी का खर्चा प्लस नवीकरण को घर लेने के लिए उसने $20,000 भी दिए थे। तो इसलिए गुरप्रीत सिंह को पैसे की तंगी होने लगी थी, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया था और ऊपर से उसकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था तो उनके घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इसलिए गुरप्रीत सिंह ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी का मर्डर कर दूंगा, उसके सारे परिवार का मर्डर कर दूंगा जिससे सारी बात ही खत्म हो जाएगी। 2 जुलाई 2019 को कनेक्टिकट के ब्रैडफोर्ड इलाके से पुलिस ने गुरप्रीत सिंह को अरेस्ट किया और उसी के बाद वो जेल में बंद है बिना पैरोल के। और अब 14 मई 2024 को कोर्ट ने 4 मर्डर करने के आरोप में गुरप्रीत सिंह को मौत की सज़ा सुनाई गई है। फिलहाल उसे मौत की सज़ा दी नहीं गई है, उसने कोर्ट में अपील कर रखी है इस सज़ा के खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस और केसेस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।